पुलिस वालों ने प्रेशर मारा और डंडा मारा ऊपर से। मैं आगे खड़ा हूँ, दे दोगे पूरा ब्लड है, ये देखो ब्लड देखो। बढ़ती महंगाई और चंडीगढ़ में बढ़े पानी के बिलों को लेकर कांग्रेस द्वारा आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बार जो आज का प्रदर्शन रहा, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मौजूद बापू धाम में किया गया। यहाँ के बीजेपी के पार्षद दिलीप शर्मा के घर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को यहाँ पर रोका गया। इसी दौरान पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जहाँ जहाँ भी हम मेमोरेंडम देने की कोशिश करते हैं वो पुलिस की आड़ लेते हैं और हमारे कांग्रेस के और यहाँ की आम जनता जो शांति प्रिय तरीके से जा रही है, हर जगह वो हम पर कैनन भी चला रहे हैं, वाटर कैनन भी चला रहे हैं और लाठियाँ भी चला रहे हैं। तो ये अब इसको लोकतंत्र व्यवस्था हम नहीं कह सकते। और दुख की बात है कि एक अपनी छोटी सी मांग कि जहाँ सड़कों की हालत ये हो गई है कि अब ये दिखने में ना आ रहा है कि गड्ढे में सड़कें हैं या सड़क में गड्ढा है, इतनी बुरी हालत हो रही है। अगर उसकी मांग लेके हम उसके घर जा रहे हैं तो ये कहाँ की न्याय है कि आप उनके गरीब आदमियों को लाठी चलाएं। तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए हर तरफ से। हमने अपनी तरफ से सब कार्यकर्ताओं को अपील की थी कि हर आदमी मास्क पहन के आए। सैनिटाइज़र का व्यवस्था हमने की है, हर आदमी को चलने से पहले सैनिटाइज किया है। लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ में इस प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, आम जनता है। इस बार कांग्रेस वाले आपको कम नज़र आएंगे, बापू धाम की जनता ज़्यादा है। तो हम तो उनसे अपील करते हैं कि आगे के लिए ध्यान रखें। प्रशासन को चाहिए वो गाइडलाइन सिर्फ कांग्रेस पे ना लगे, वो गाइडलाइन सिर्फ चुनिंदा शहरों में ना लगे। बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, 5 स्टेटों में भी चुनाव हो रहे हैं। वहाँ तो वहाँ कोविड क्या इधर छुट्टी पे आया हुआ चंडीगढ़ में, ठीक है। तो उनको बोलो कि प्रशासन या तो एक फैसला कर दे कल कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि पे, किसी सामाजिक गतिविधि पे आगे के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर बीजेपी वाले अपना काम कर सकते हैं, अगर सरकारी फंक्शन हो सकते हैं, अगर रोज़ फेस्टिवल हो सकता है, तो क्या अपनी जायज़ मांगों के लिए हम प्रदर्शन नहीं कर सकते? कर दे प्रशासन, एक फैसला ले ले कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे तो हम भी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र के ऊपर आज की डेट में तानाशाही जो है वो हावी हुई है। लेकिन ये भी मैं आपको आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि वो दिन दूर नहीं जब लोकतंत्र ही छाएगा, तानाशाह ख़त्म हो जाएगा। ये जो आज लाठीचार्ज हुआ, हमारे बहनों को और भाइयों को जो चोटें लगी हैं, ये सबूत है इस बात का कि ये लोग किस ढंग से जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन जनता की आवाज़ नहीं दबने वाली। हम जो कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता की आवाज़ को उठा रही है। हमें लाठियाँ पड़ेंगे, हमें चोटें लगेंगी, हम पानी की बुछारें पड़ेंगी। इवन कि महिलाओं के ऊपर भी अगर ये सब कार्य होगा तो वो सहने को तैयार हैं, क्योंकि हम इतने सशक्त बन चुके हैं कि हम जितनी महंगाई, टूटी हुई सड़कें आपके सामने हैं। आप देखिए सीवरेज यहाँ पे कैसे ब्लॉक रहता है। क्या लोग यहाँ पे रहने के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? अगर किसी काउंसलर को कहा जाए कि वो अपना कार्य ढंग से करे तो उसके रूप में हमें लाठियां खाने को मिले, तो ये बताइए कि कहां तक सत्य व्यवस्था आधारित है? इसी की लड़ाई को हम आगे लेके जाएंगे। दिलीप जी बड़े समझदार मुझे लगते थे, लेकिन कल जब मैंने खुद ये बात कही कि भाजपा के जो महिला पार्षद हैं वो बरसाती डड्डुओं की तरह बाहर निकल रहे हैं, तो वो मेरी बात को लेके ही आगे लहजा बना के चल पड़े। मुझे ये उनसे उम्मीद नहीं थी। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये रोष ना होता, लोग उनके गलों में हाथ डाल के आते कि भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन लोगों को जो डर है, उन्होंने एक बात और कही कि जब तक यहाँ पे सीवरेज का काम नहीं पूरा होगा, जब तक यहाँ पे सीवरेज साफ नहीं होंगे, रोड गली नहीं बनेगी, तो सड़कें नहीं बन सकती। ये मैं आपसे पूछती हूँ कि ये ड्यूटी किसकी है? ये दिलीप की ड्यूटी है कि आम जनता की ड्यूटी है कि वो यहाँ पे सड़कें बनाए या सीवरेज बनाए? रोज का माहौल है इस गली में, आप जाके देखिए सीवरेज का क्या बुरा हाल है। क्या दिलीप को नहीं दिखता? सिर्फ 20 कदम पे उसकी गली से उसका घर है। ये कहना उसको चित्ते नहीं लगता। जो चीज़ें वो बरसाती, मेंढक और या किसी और चीज़ को नाम ले रहा है, वो उनको चाहिए कि आप अपना कार्य करने में सक्षम नहीं रहे। इसीलिए यहाँ की लोकल जनता जो है वो आपसे रुष्ट है और रूठी हुई है। केवल सीवरेज की प्रॉब्लम नहीं, पानी के मीटरों की प्रॉब्लम, पानी के बिलों की प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम को मैं ले लूँ? सुरक्षा महिला की प्रॉब्लम बता दीजिए। कोविड के में क्या हालत थी? कांग्रेस ही यहाँ पे आके काम कर रही थी और किसी ने काम नहीं किया, या पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर रहा था। तब दिलीप जी कहाँ थे? प्रदर्शन बहुत जोरदार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बापू धाम का हर घर से एक बंदा आ चुका है, एक आदमी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है। सड़कों का हाल देख के ऐसा लगता है कि हम चंडीगढ़ जैसे शहर में नहीं रह रहे। और अभी तक के जितने भी काउंसलरों का हमने ब्यौरा देखा है, बापू धाम के दिलीप शर्मा जी सबसे फेलियर काउंसलर साबित हुए हैं। उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी की वो फुल फॉर्म के हिसाब से चल रहे हैं।
भारतीय झूठ पार्टी। और दिलीप शर्मा ने कुछ पैसे लगाए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पैसे लगाने का है। सड़कों का, सीवरेज का जो हाल है, मैं यकीन मानिए आप हिंदुस्तान के किसी गांव में जाइए, उससे ही बुरे हालात हैं। आप खुद यहाँ पे एक सर्वे करके देखिए, सड़कों का हाल देखिए, इतने बुरे हालात मेरे ख्याल से मेरे गांव के भी नहीं होंगे। बहुत जैसे उनको सीख मिली है या जैसे उनको संस्कार मिले हैं, उसी तरीके से वो भाषा का प्रयोग करेंगे। मैं दिलीप शर्मा जी से ये कहना चाहूँगा कि दिलीप शर्मा जी थोड़ा सद्बुद्धि से काम लीजिए। बापू धाम का हाल देख के अब तो आपको शर्म आ जानी चाहिए। कोरोना काल में जो आपने काम किया, बापू धाम की सारी दुकानें बंद करा के अपनी दुकान खुला के 10 रुपये की मैगी का पैकेट 40 रुपये में बेचा है। जो आज नेतागिरी छोड़ के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा हूँ, नेता कहाँ हो सकता है सर? थोड़ा शर्म कीजिए। रही बात श्वेत पत्र जारी करने की, मैं दिलीप शर्मा जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ। वो बापू धाम की जितने भी काम किए, मेरे पे सारी कामों की आरटीआई रिपोर्ट है। एक एक चीज़ मेरे साथ लाइव कॉन्फ्रेंस करके या किसी तरीके से मीडिया एक डिबेट हो जाए, मैं एक एक सवाल का जवाब वो दे पाए, तो मैं राजनीति से तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा राजनीति। आज का प्रदर्शन जो है, हम भाजपा के खिलाफ लगातार हर ब्लॉक के अंदर, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, हमारे सीटीसीसी के अध्यक्ष सुभाष चावला, उनके नेतृत्व में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इनकी लेके जो अव्यवस्था कर रखी है इन्होंने, पिछले आप देख लो कि 4 साल के अंदर सत्ता के अंदर कॉर्पोरेशन में भी भाजपा है और एमपी भाजपा का है, लेकिन अब सड़क जिस पर हम खड़े हैं, इसी का हाल देख लीजिए। गटर देख लीजिए, ओवरफ्लो कर रहे हैं। बिजली के रेट देख लीजिए, पानी के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, और डीजल पेट्रोल के रेट तो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसको लेके कांग्रेस का प्रोग्राम, जिसमें हम हर बीजेपी पार्षद को घेराव कर उसके घर में जा करके उसको नोटिस दे रहे हैं, फूलों के साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा विरोध है जो गांधीवादी तरीके से विरोध हो रहा है कि भी आप कम से कम जिस वार्ड से चुन के आए, कम से कम उसका ध्यान तो रखिए। लेकिन इनका जो आगे जवाब होता है, जो आपने पहले भी देखा होगा, अपने गुंडे इकट्ठे कर लेना, ये मतलब टोटल ओवर इंडिया में कोशिश कर रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है इनके खिलाफ वो भी ना हो। अभी तो ये हमारा आज जो है तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले अरुण सूद जी को आपने देखो, 37 जब हम गए थे, मेयर हैं रविकांत जी, उसके बाद पप्पू शुक्ला जी को, और इनको चंद्रवती शुक्ला उनकी वाइफ है, कन्वर राणा को, इनको जो है आज दिलीप शर्मा जी की बारी है। हम ये इसी तरह से अपना प्रदर्शन जारी रखें। बाकी इनकी मर्जी, इन्होंने आगे से लठ मारना है, पानी मारना है, जो करना करें, लेकिन जो हमारा बुनियादी जो डेमोक्रेटिक राइट है विरोध प्रदर्शन करने का, वो हम लोग करते रहेंगे। सबसे बढ़िया जो आपके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, उन वादों को वह भूल चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन जितने भी हैं, वो ब्लॉक अध्यक्षों के रहनुमाई में हम लोग यहाँ के जो पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो वादे हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, हम उनको याद दिलाने आए हैं कि भैया तुम्हारी ये ड्यूटीज़ है, तुम्हें लोगों ने इस तरह से चुना था कि यहाँ पे काम हो। पर आप खुद ही देख लीजिए कि जिस तरह से 6 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी की शासित नगर निगम ने किस तरह से शहर को बुरा हाल किया है। चाहे वो शहर में आप सड़कें देख लीजिए, चाहे शहर में डंपिंग ग्राउंड का इशू लगा लीजिए, शहर में पार्किंग का रेट जो किसी टाइम पे 5 रुपये हुआ करते थे, वहाँ 24 रुपये पार्किंग के रेट लगाई है। सरेआम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। हमारे सुभाष चावला जी जो हैं वो पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इससे पहले उन्होंने युवा कांग्रेस की कमान संभाली हुई थी चंडीगढ़ की। उसके बाद उनके अध्यक्ष बनने से काफ़ी युवाओं में जो है वो ऊर्जित हुए हैं। युवा को एक जो युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से युवाओं को आगे आने का मौका दिया था चुनाव प्रक्रिया से, मेरे जैसे कई तमाम आम मध्यम परिवार से जो नाता रखते हैं, वो आज युवा कांग्रेस के माध्यम से राजनीति करने में बहुत सक्षम हैं। तो हमारे को सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई कि जब सुभाष चावला जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, जो खुद एक युवा कांग्रेस से आते हैं। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इसकी खुशी है। हमारे वैसे जनता जागरूक काफ़ी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, मुझे भी पता चला है कि वो धरना प्रदर्शन कर रही है, और उसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि जो पानी के बारे में वो अनाप शनाप 4.25 साल हो गए थे। 4.25 सालों में कांग्रेस कभी जागी नहीं, कोरोना काल में कभी जागी नहीं। उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने घर घर में जाकर लोगों को राशन मुहैया कराया। 40 दिन लगातार हमने लंगर लगाया, और भी हमारे कई साथियों ने लंगर लगाया। तो लॉकडाउन का पालन कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गए हैं, 9 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। 9 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। उसी के उस उपलक्ष्य में उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है। जिस तरह की बरसाती मेंढक होते हैं, टर करते हैं, बरसातों में ही दिखते हैं वो।
तो आज वो उन्होंने शुरुआत कर दी कि भाई चुनाव आ गया है और जाग जाइए, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4.25 साल से वो कहाँ थे? 4.25 साल से उनको प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। 4.25 साल से कोई रेट नहीं बढ़े थे। 4.25 साल से कोई समस्या यहाँ पर नहीं थी। इस तरह का मतलब वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि सब जनता जानती है। पुलिस का मेन मकसद था कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़ें, दोनों अलग अलग जगह पे थोड़ी दुराई पे अपने अपने प्रदर्शन करें, और उनसे यही नेगोशिएशन करने की कोशिश करी गई थी कि वो पीसफुल रहें। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे और लेडीज़ भी थी, तो उनका ध्यान में रख के पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके क्राउड को डिस्पर्स किया। बिल्कुल, अभी कोरोना का टाइम है और बापू धाम तो कोरोना के केसेस काफ़ी हो चुके हैं यहाँ पे, तो उसी को लिहाजे में रखते हुए हमने सबको अपील करी कि मास्क पहन के रखें और सामाजिक दूरी का प्रयोग करें। जैसे ही कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे कि सुभाष चावला और कई नेताओं ने बताया कि किस तरह से ये प्रदर्शन बढ़ती कीमतों को लेकर किया गया, वहीं ये जो कीमतें हैं इसका विरोध चंडीगढ़ की जनता भी इनके साथ मिलकर कर रही है। आए दिन ये प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और ये गुलाब के फूल एक तरह से जो कहा जा रहा है कि गांधीवादी तरीके से इनका मेमोरेंडम है, ये पार्षदों तक पहुंचाया जाएगा। उसको लेकर ये गतिविधियां आए दिन तेज होती दिखाई देंगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कोविड-19 की गाइडलाइन दी गई है उनका किस तरह से पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। देखा जाए तो बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाई गई हैं।